हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके बीच आ गया हूं और एक नया चैप्टर को लेकर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिसका नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। रेशियो को बोलेंगे अनुपात और प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे? समानुपात। सबसे पहले इसे समझें कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होता क्या है? रेशियो एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रैक्शन को डिनोट करने का एक तरीका है कि नहीं? जैसे कहा जाए कि 2/3 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3। ठीक है। कहा जाए कि 5/7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:7। यानी कि 2/3 का मतलब यह हुआ कि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा। 5/7 का मतलब यह हुआ कि 7 हिस्सा में से 5 हिस्सा। ठीक है। कहा जाए कि 1:1, 1:1 का मतलब कि इक्वल, दोनों बराबर है ना। तो रेशियो अनुपात को लिखने का तरीका है वही अनुपात है जो फ्रैक्शन है, P/Q फॉर्म है, रेशनल नंबर है, वही आपका रेशियो। अब समानुपात को समझिए। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, यानी बराबर अनुपात। बराबर अनुपात। समानुपात अर्थात इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल रेशियो, है कि नहीं? इक्वल रेशियो। जैसे इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कहा जाए कि 2:3, 2:3 दे दिया तो हम लोग 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो इसका इक्वल क्या 2 का दोगुना, 2 का कोई भी मल्टीपल क्यों ना हो सकता है 2 का पहला मल्टीपल हो, 2 का दूसरा मल्टीपल हो, 2 का तीसरा मल्टीपल हो, 2 का x मल्टीपल हो, कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी गुणज हो, वो आप लिख सकते हैं। जैसे 2 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 2 × 4, और 3 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 3 × 6। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 2/3 आ जाएगा ना। यानी कि ये दोनों बराबर है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं, इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 2:3 प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को लिखने का सिंबल यह है। ठीक है। प्रोपोर्शन 4:6, 4:6। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों का जो गुना होगा ना, ये दोनों का एक्सट्रीम के गुणज के बराबर होगा, मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे मैं बोलूं कि 2:5 प्रोपोर्शन 7:x। अब मैं बोलूं कि x का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 5 7 35। यानी कि दोनों तरफ जो सबसे किनारे वाला होगा वो दोनों का गुणज। तो 2x इज इक्वल टू 7 × 5। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 35। 2x बराबर 35, तो x बराबर कितना? 35/2, 17.5, है कि नहीं? तो चलिए, इसका मतलब यह हुआ। कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 35/2 रखेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल ये दोनों का मल्टीपल के बराबर होगा। चलिए ना चेक कर लेते हैं। 35/2 मैंने यहाँ पे x का वैल्यू रख दिया, तो गुना कीजिए। तो ये दोनों को 2 में 35/2 से गुना करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 35 ही आएगा। और 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 35 ही आएगा। यानी कि दोनों क्या है? इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये जो बीच का गुणज होगा, ठीक है, ये दोनों इसके बराबर होगा। बहुत बच्चे ऐसे भी बना सकते थे, 2/5 रख दिया, प्रोपोर्शन है इसको बराबर दे दिया। इक्वल प्रोपोर्शन यानी इक्वल रेशियो है ना। प्रोपोर्शन है यानी कि इक्वल से दर्शाएंगे। 7 है, 7 डिवाइडेड बाई x है ना। इस आधार पे x का वैल्यू निकाल लीजिए। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x इज इक्वल टू 7 5 × 35। तो x इज इक्वल टू कितना? 35/2, 35/2 यानी कि 17.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इक्वल रेशियो को ही प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। रेशियो एक तरह से फ्रैक्शन को डिनोट करने का तरीका है। तो सबसे पहले अब हम लोग बांटना शुरू करते हैं। कभी भी कोई राशि, कोई भी अमाउंट किस तरह से बांटा जाता है, किस तरह से डिवाइड होता है, सबसे पहले हम लोग उसे सीखते हैं।
एक और वो डस्टर। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बांटना सीखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ। यदि आप इसको अच्छा से समझ जाते हैं तो 2-3 तरीका मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे आसान प्रश्न एक मैं लेता हूँ। जैसे मैं बोला कि 800 रुपया है बच्चों। कितना रुपया है? 800। कितना है? 800। और 800 रुपया है। कहा जाए कि दो भाई है, ए और बी। दो भाई कौन है? ए और बी। कहा जाए कि दोनों को बराबर बराबर बांट देना है। दोनों को कितना बांटना है? बराबर बराबर बांटना है। तो कितना कितना दीजिएगा दोनों को? 400 दोनों को दे दीजिएगा ना। चलिए, वेरी गुड। यानी कि दोनों को इक्वली हम बांट दिए। इसका मतलब है कि बराबर बराबर बांटना है, यानी 1:1 में बांटना है। इसका अर्थ यही हुआ ना 1:1 में बांटना है। इसका अर्थ हुआ कि ए को मिलेगा एक ही हिस्सा। कितना में? एक और एक, 2 हिस्सा में। 2 हिस्सा में ए को आधा एक मिलेगा, और दूसरा जो है बी, उसको भी मिलेगा एक हिस्सा। कितना में? 2 में। और रुपया कितना था? 800 है ना। तो कैंसिल कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 400। यहाँ भी 800 में, यानी 400 है ना। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। शॉर्ट में भी बना सकते हैं। 1 और 1 2, 2 भाग 800, तो एक भाग कितना? 400। 400 दोनों को मिल गया। आप x से भी बना सकते हैं। पहला को x माना, दूसरा को x माना, कुल मिलाकर कितना हो गया? x + x कितना? 2x। 2x = 800, तो x = 800/2। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 630 रुपया। कितना? 630। आपके पिताजी ने आपको दिया और आपको नहीं दिया। 2 व्यक्ति हैं आप लोग, 2 भाई हैं। कौन कौन? ए हैं और बी है। और पापा बोले कि बाबू, जो बड़ा वाला है 2 हिस्सा ले लेना, और छोटा वाला जो है 1 हिस्सा ले लेना। ठीक है? बड़ा वाला जो है 2 हिस्सा रख लेना, और जो छोटा वाला है कितना रखेगा? 1 हिस्सा। तो बताइए कितना कितना दीजिएगा दोनों को? बनाते चलिए बच्चों, बनाते चलिए या लिखते चलिएगा। ठीक है? जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे अपने अपने कॉपी में लिखते चलेंगे आप लोग, जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए बच्चों, देखते हैं इसको। सबसे पहले एक कह रहा है कि हमको 2 हिस्सा चाहिए। कितना चाहिए? इधर देखेंगे सब लोग। एक कह रहा है हमको 2 हिस्सा चाहिए। कुल हिस्सा कितना है? कितना भाग है? 2 और 1 3। 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा किसको चाहिए? ए को, बड़ा वाले को। और 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा चाहिए छोटे वाले को, बी को। समझ में आ रहा है? 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा चाहिए छोटे वाले को, और 2 हिस्सा चाहिए बड़े वाले को। इसका मतलब है कि 3 हिस्सा था बाबू। ये डिनोमिनेटर है, इसको हर बोलते हैं। और न्यूमरेटर यानी कि ए का हिस्सा कितना था? 2 ना। तो 2/3 ये अपना हिस्सा ले लेगा। कितना रुपया था बाबू? 630। तो चलिए ना। और बी का कितना होगा? 1 हिस्सा। कितना में? 3 हिस्सा में। कितना का? 630 का। कैंसिल कराइए ना, कटेगा। 210 बार में कट जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है। 210 में 200 गुना करेंगे कितना? 400। 420 ना। चलिए, और यहाँ से भी 210 बार में कट गया। तो बड़े वाला का 2 हिस्सा चाहिए था, तो बड़ा वाला को कितना देंगे? 420। और छोटे वाले को 210। दोनों मिला के देखिए तो क्या 630 है? है ना। तो बांटने का एक तरीका ये हुआ। चलिए इसे लिख लेंगे आप लोग। इसी को बांटने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए सब लोग सीखिए। पहला को 2 भाग मिल रहा है, दूसरा को 1 भाग मिल रहा है।
कभी भी रेशियो से यह नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट कितना मिल रहा है। क्या ए को 2 रुपया मिल रहा है और बी को 1 रुपया? ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था कि 220 रुपया मिलता होगा ए को और बी को मिलता होगा 10 रुपया, कट के 2 1 आ गया होगा, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता था ये 200 मिलता होगा और इसको 100 मिलता होगा, इसको 2 लाख मिलता होगा, इसको 1 लाख मिलता होगा, इसको 2 करोड़ मिलता होगा, इसको 1 करोड़ मिलता होगा। कौन सा राशि मिलता है यह पता अनुपात से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? तो एग्जैक्ट वैल्यू का पता हम लोग सिर्फ रेशियो से नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, आपको बोल दिया कि 2-3 अनुपात में बांटना है बच्चों, बताइए ए को कितना मिला? 2 रुपया, बी को 3 रुपया, तो यह कि नहीं, इससे पता नहीं चलेगा। ये तो अनुपात है, ये तो हिस्सा को दर्शा रहा है, ये राशि को नहीं दर्शा रहा है ना? सही फिक्स्ड वैल्यू क्या है यह पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए कौन सा मल्टीपल, ऐसा भी तो हो सकता था कि ए को मिल सकता है 4, ए को 4 मिल रहा है तो बी को 2, यानी दूसरा मल्टीपल मैंने ले लिया। क्या लिया? दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, हजारवां मल्टीपल, लाखवां मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल दे सकते हैं, लेकिन मल्टीपल मुझे पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग कोई वेरिएबल मानते हैं, एक्स वाई ए बी सी एम एन, कोई भी वेरिएबल मानते हैं तो मान सकते हैं कि पहला को ए को मिला बाबू कितना? 2x और बी को मिला कितना? 1x, यानी x, 1x का मतलब x, क्योंकि x लिखते हैं तो 1x तो है ही, वो आगे तो 1 है ना? तो चलिए 2x इसको मिला, x इसको मिला, रुपया कितना था बाबू? तो रुपया का तुलना किससे कीजिएगा? रुपया से ना। तुलना हमेशा बराबर वालों से, है ना? कभी भी तुलना कराते हैं इक्विवेलेंट चीजों में, कभी भी कंपैरिजन कराते हैं किसमें? इक्विवेलेंट चीजों में, बराबर वस्तुओं में तुलना कराते हैं, है ना? जैसे व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से, पशु का तुलना पशु से, है ना? क्या कोई भी खिलाड़ी का तुलना खिलाड़ी से, मैं बोलूं कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, तो क्या ये सही है वाक्य? विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी से बेहतर हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर नहीं, है कि नहीं? मैं बोलूं मेरी कलम आपसे अच्छी है, क्या ये सही है? सही वाक्य है? नहीं, मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी हो सकती है, मेरी कलम आपसे अच्छी नहीं हो सकती है ना? तो चलिए इसको हम लोग बोलते हैं ना कि माई पेन इज बेटर देन यू, तो क्या ये सही है? नहीं सर। माई पेन इज बेटर देन योर पेन, या उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं माई पेन इज बेटर देन योर्स, है कि नहीं? तो उसको हम लोग योर्स लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे रुपया का तुलना रुपया से कराइएगा। रुपया कितना था बाबू? 630। वेरी गुड। इधर दोनों का रुपया 2x माने हैं, x माने हैं, तो दोनों मिला के सम कितना हो जाएगा? ये सम है ना, ये भी तो सम टोटल ही है, यानी कि सम का तुलना सम से आप करा रहे हैं, तो सम टोटल इधर भी तो लीजिएगा। 2x और x जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3x। 3x बराबर से 630, तो x बराबर कितना? 630 में 3 से भाग दीजिए, कितना? 210। x बराबर 210, इसका तो आ गया बाबू। तो 2x बराबर कितना? 210 में 200 गुना करेंगे 420। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनाने के लिए, उठा लीजिए, कभी भी बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जाम में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट में ओरली ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 और 1 कितना? 3 भाग 630। अब समझिएगा, 2 और 1 कितना? 3 भाग 630, तो 1 भाग कितना? 210। 630 भागा 3 है ना, तो 3 भाग 630, तो 1 भाग 210 लिख दिए, तो 2 भाग 420। इसका दुगना ना बाबू, 1 भाग जब 210 तो 2 भाग 420। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है, चेंज होता रहेगा। तो अगले प्रश्न के लिए मैं चलता हूं। चलिए बच्चों, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट आने वाला है सब। कहा जाए कि 1200 रुपया बाबू दे दिए आपके पापा, ठीक है? आपके पिताजी कितना रुपया दिए हैं? 1200। हाँ,
और दो भाई है ए और बी। कौन कौन है? ए और बी। ठीक है, इसको बांटना है इसको बांटना है 5:1 रेशियो में बाबू। बड़ा वाला को 5 हिस्सा चाहिए, छोटा वाला को 1 हिस्सा चाहिए। कितना होगा जल्दी से? 5 और 1 6 भाग 1200, तो 1 भाग 200। 1200 में 6 से भाग दीजिए ना। 6 भाग 1200 तो 1 भाग 200, तो ये 200 हो गया बच्चों। तो 5 भाग 200 इंटू 5 1000 बट गया ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, ये तो ये हो गया। अब कहा जाए, ऐसा कह सकता है कि ए और बी को 5 और 3 अनुपात में बांटा जा रहा है। ठीक है, किसी राशि को ए और बी के बीच 5-3 अनुपात में बांटा जा रहा है। और आगे कह दिया कि ए बी से 200 रुपया अधिक कमाता है। अधिक मान के चलिए, ये जो रेशियो है बाबू उसका इनकम का है। ठीक है, तो कह सकते हैं इनकम ऑफ ए इज 200 मोर देन दैट ऑफ बी। कह सकते हैं ना, इनकम ऑफ ए इज ₹200 मोर देन दैट ऑफ बी। ए बी से 200 रुपया अधिक कमाता है। तो बताइए ए कितना कमाता है बच्चों, और बता दीजिए बी कितना कमाता है। जल्दी से ये क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, अब समझिए, कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे मोर देन या लिखा रहे लेस देन, कभी भी कहा है कि बड़ा हो, ठीक है, या छोटा हो, कभी रहेगा कम हो, कभी रहेगा अधिक हो, कभी क्वेश्चन में रहेगा, परसेंटेज चैप्टर में देखेंगे तो उसमें रहता है पास हो या फेल हो। पास रहेगा, फेल रहेगा। कभी रहेगा कि 5 मिनट पहले पहुंच गया, है ना, 40 kmph की चाल से चल रहा है, पटना 5 मिनट पहले पहुंच गया। और जो 30 kmph की चाल से चल रहा है, यहाँ से पटना जा रहा है, वो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है कि नहीं? बताइए गांव से शहर की दूरी क्या है? तो उस पर ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है टाइम डिस्टेंस में। तो कहने का आशय यह है कि कभी भी कम रहे, अधिक रहे, पास रहे, फेल रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, ये सब वर्ड है हमेशा डिफरेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डिफरेंस को। किसको दर्शाएगा? डिफरेंस, यानी कि अंतर को। किसको दर्शाएगा? अंतर को। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ऐसे समझिए ना। मान के चलिए कि मैं आपसे 15 वर्ष बड़ा हूं। इसका अर्थ क्या है? आप हमसे 15 वर्ष छोटा होंगे, है कि नहीं? मैं बोलूं कि मैं आपसे 15 वर्ष बड़ा हूं, इसका अर्थ क्या है? आप हमसे 15 वर्ष छोटा होंगे, है कि नहीं? या ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हम दोनों का उम्र का जो अंतर है वो 15 वर्षों का। ये भी तो कह सकते हैं क्या? मैं कहूं कि मैं आपसे 20 रुपया अधिक कमाता हूं, तो इसका अर्थ क्या है? आप हमसे 20 रुपया कम कमाते होंगे, है ना? या ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों का कमाई का जो अंतर है, इनकम का जो डिफरेंस है, वो 20 रुपया का है। तो कहने का आशय यह है, कभी क्वेश्चन में कम रहेगा, कभी अधिक रहेगा, कभी लेस रहेगा, कभी मोर रहेगा, कभी डिफरेंस रहेगा। कभी भी कुछ भी दे दे, समझिएगा वो हमेशा डिफरेंस ही है। वो क्या है? डिफरेंस ही है, अंतर ही है। तो बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए इसको ट्राई करते हैं कितना आसानी से बनेगा। क्या आप लोग निकाले ए और बी का कितना आएगा? कौन कौन बनाए? हाथ उठाइए। एनीवन? नो वन? चलिए
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कहता है ए और बी के बीच रेशियो है 5:3 का। समझिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ए और बी का रेशियो है 5:3 का। ए बी से 200 रुपया अधिक कमाता है। देखिए इसका अनुपात अधिक है, रेशियो अधिक है, तो ये तो बिल्कुल अधिक कमाएगा भैया। जिसका रेशियो अधिक है वही तो अधिक कमाएगा, जिसका रेशियो कम होगा वो कम कमाएगा, है कि नहीं। तो ये कहता है कि मैं तुमसे 200 रुपया अधिक कमाता हूँ। इस आधार पे पूछ दिया कि बताइए टोटल कितना होगा, या ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, है कि नहीं। तो ऐसे समझ सकते हैं 200 अधिक है तो अधिक का तुलना अधिक से, तुलना हमेशा बराबर वालों से। तो पहले ये बताइए ना बच्चों, ये दोनों में अधिक कितना, 5 और 3 में ये कितना अधिक है इससे, 2 अधिक है। कितना अधिक है, हाँ, तो 2 का तुलना किससे कराएंगे, 200 से। ऐसे समझिए ना। आपको ए का चाहिए ना बच्चों, तो लिखिएगा ए का अनुपात कितना था, 5 ना, ऊपर में 5 लिख दिए। बिना कुछ सोचे समझे जो भी पूछा जाए हमेशा याद रखिएगा ऊपर में क्या लिखा जाता है वही लिखा जाता है जो प्रश्न में पूछा जाए। यदि ए का पूछेगा तो यहाँ ए का अनुपात लिखेंगे। समझिए, यहाँ समझिए, क्योंकि एक लाइन में आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये समझ लीजिए। यदि ए का पूछा जाए तो ए को ऊपर लिखेंगे, बी का पूछा जाए तो बी को ऊपर लिखते। यदि कहता कि ए और बी का योग कितना है तो ए और बी को जोड़ के 5 3 8 ऊपर लिखते। समझिए, कहता कि ए और बी का अंतर कितना है तो अंतर तो यहाँ दिया हुआ है। खैर यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो दोनों को घटा के यहाँ लिखते, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन कभी मान के चलिए सी भी रहता, कभी मान के चलिए सी भी रहता, ठीक है। तो सी भी यदि रहेगा, हेलो, कभी यदि सी भी रहेगा तो वहां पे सी को भी देखना है। मान के चलिए कहेगा कि ए की आय बी और सी की आय से कितना, ए की आय बी और सी की कुल आय से कितना अधिक है, ऐसे कहेगा। द इनकम ऑफ ए इज मोर देन द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड सी, है ना भाई, व्हाट, कितना अधिक है। तो चलिए ऐसे समझिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का कितना है, तो ए का कितना रेशियो है, 5। अब यहाँ क्या लिखाता है और यहाँ क्या लिखाता है, ये दोनों समझ गए ना, काम आसान हो जाएगा। बहुत लोग का कहना है कि यहाँ पे हमेशा जोड़ के लिखते हैं, है ना, यहाँ पे हमेशा जोड़ के लिखते हैं, तो वो 5 और 3 जोड़ के 8 यहाँ लिख देते हैं। यदि ऐसा आप लिखेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ये कंसेप्ट आप लेके चलते हैं कि यहाँ टोटल लिखेंगे। यदि मैं यहाँ टोटल लिख दूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखाएगा, है ना, वो इससे तय होता है। यानी ये दोनों हमेशा इंटर रिलेटेड होता है बच्चों, ये दोनों हमेशा क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, यहीं से तय करते हैं। यदि यहाँ टोटल दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कुल राशि है 800, दोनों को जोड़ के, तो दोनों का अनुपात का जोड़ यहाँ लिखेंगे। यदि अंतर दिया रहेगा तो यहाँ अनुपात का अंतर लिखेंगे। समझ में आ रहा है। यदि यहाँ इंडिविजुअल रहेगा तो यहाँ इंडिविजुअल रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सबका एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 200 अधिक कमाता है। अब समझिए, ए बी से 200 अधिक कमाता होगा तो बी ए से 200 कम कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा। यानी इसका अर्थ यह है कि ए और बी में 200 रुपये का अंतर होगा। ए और बी में कितने का अंतर होगा, 200 रुपये का अंतर होगा, है ना। तो यहाँ पे 200 लिख दीजिए बच्चों, और यहाँ ये दोनों का अंतर कितना, 2। तो चलिए यहाँ 2 लिख दीजिए। क्लियर है, यस सर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों। कितना से कट गया, 2 से कट जाएगा 200, और 100 में 5 से गुना करेंगे कितना, बी को बच्चों, बी का कितना है, 3 लिख दीजिए। यहाँ 200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 200 क्या था, अंतर था, तो अंतर अनुपात का अंतर लिखिए। 5 में से 3 घटाइए कितना, 2 से कट गया कितने बार में, 100 में 3 से गुना करेंगे कितना, 300। अब मिलाइए, कहता है, ये कहता है कि देखिए भाई हम 500 कमाते हैं, ये कहता है 300 कमाते हैं।
ए कह रहा है कि मैं 20 से 200 अधिक कमाता हूँ। क्या ये 200 अधिक नहीं कमा रहा है? क्या 500 300 से 200 अधिक है कि नहीं है ना? तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए आंसर कितना आया? 500 एंड 300। लिख लेंगे, लिखेंगे सब लोग। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा और आप लोग समझ ले बच्चों, क्या इसको भी हम लोग एक से बना सकते हैं? क्या इसको भी हम लोग एक से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक से बना सकते हैं? बोलिए ना। यस सर। बोलिए, आप लोग अच्छा बोलते हैं। यस सर। हाँ गुड। तो देखिए ए का पता नहीं है ना बाबू, तो मान लीजिए ना 5x, और बी का पता नहीं है तो कितना मान लें? 3x। गुड। दोनों का अंतर तो यहाँ मैं कहाँ लिखूँ? वहीं लिखूंगा जहाँ कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग। चलिए, तो अंतर का तुलना अंतर का तुलना तुलना हमेशा गुड। तो अंतर कितना है बाबू? ये दोनों का अंतर कितना है? 5x में से 3x घटाएंगे कितना? वेरी गुड। और अंतर क्वेश्चन में कितना था? 200। अब बताइए 2x बराबर 200, तो x बराबर कितना? 200 में, हाँ 200 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 100। x बराबर 100। अब समझिए x बराबर 100, तो 5x बराबर कितना? 500 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 500। और एक और कितना था? 3x बराबर कितना बच्चों? 3 गुना 100 नहीं होगा? 300 होगा। क्लियर है? ऑल राइट। तो लिखिए बच्चों। अब इसको आप एक्स नहीं मानना चाहते हैं, रेशियो में नहीं लिखना चाहते हैं, आप कहेगा कुछ और बता दीजिए ना जो इससे भी छोटा हो। हाँ, तो कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, बिना लिखे ही बना दीजिए। लेकिन कॉपी में नहीं लिखिएगा तो है ना, कैसे पता चलेगा कि आप कैसे बनाए हैं? तो यदि सब्जेक्टिव बनाना है तो उसमें तो कारण लिखना ही होगा स्टेप। लेकिन यदि आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कैसे निकाले हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक टिक लगाना होगा, है ना। तो इसलिए वहाँ पे जितनी अच्छी में आपके पास मेथड होगी उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, समय की बचत होगी, है कि नहीं। अधिक प्रश्न रहता है और समय कम रहता है, 2 घंटा, है कि नहीं। तो इसलिए समय की बचत करना है तो बस ऐसे ही कीजिए ना। देखिए ना कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अंतर है ना बाबू, इसको पहचान गए तो अंतर का तुलना अंतर से। ये दोनों का अंतर कितना? 2 भाग 200, 2 भाग 200, तो 1 भाग 2 भाग 200 तो 1 भाग 5 भाग 3 भाग आंसर हो गया कि नहीं। कुछ लिखने का जरूरत पड़ा नहीं ना, मैनेज है। वेरी गुड। लिखेंगे बच्चों, लिख लिए। चलिए बिल्कुल अच्छा लिखते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ मैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए सर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ बच्चों, शांति बनाए रखें, कीप क्वाइट, चिंता नहीं तो है ना पिटाई भी हो सकती है, ठीक है। ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से छड़ी की जगह बाणी भी बढ़ सकता है। चलिए बच्चों, एक प्रश्न और लेता हूं मैं। ए और बी के बीच किसी राशि को, राशि को, ठीक है। ये राशि है बाबू, अमाउंट है, स्टार प्लस वाला नहीं है, गोपी बहु या राशि बहु, ठीक है। हाँ ये अमाउंट है। तो ए और बी के बीच किसी राशि को बांटा जाता है बच्चों, कितना में, कितना अनुपात में? 3:3 नहीं मानते हैं, चलिए हम मान लेते हैं 5:2 में। कितना अनुपात में बांटा जा रहा है? 5:2 तो ए को कितना मिल रहा है? 5 रुपया। बी को कितना मिल रहा है? 2 रुपया। नहीं तो कितना? नहीं पता नहीं। कहिएगा कि अनुपात से तो पता ही नहीं चलता है भैया। 500 और 200 हो सकता है भैया, 5 लाख और 2 लाख भी हो सकता है कि नहीं। 5,000 और 2,000 हो सकता है 50 पैसा और 20 पैसा हो, है कि नहीं। हो सकता है 10 रुपया और 20 रुपया,
है कि नहीं? कौन सा 10 रुपया 5 का दुगना किए तो 2 दुगना 4 लेना होगा, है ना? 10 या 4 हो सकता है। कौन सा गुणज है पता नहीं है, तभी तो x मानते हैं, मल्टीपल मान लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या दे रहा है? अभी प्रश्न में डाटा क्या है? डाटा पहला दे दिया कि किसी राशि को a और b के बीच 5 और 2 अनुपात में बांटा जाता है। अब आगे कह दिया कि a को उसमें से मिलता है 1500 रुपया, तो बताइए भैया b को कितना मिलेगा? बताइए भैया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है कि नहीं? दोनों की राशियों का कुल योग क्या होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना? तो प्रयास कीजिए ना जल्दी से, आप लोग अच्छा बनाते हैं, बनाइए बनाइए बनाइए, आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, बनाइए। ये सर बताने का रेडी हुए वाले जो बनाने की जगह आप ऊपर बढ़ते बनाइए बच्चों। प्रश्न यही है, a और b के बीच किसी राशि को 5-2 अनुपात में बांटा जाता है। a को मिलता है 1500 रुपया, तो बताइए b को कितना मिलेगा, है ना? और बताइए दोनों के अमाउंट का, दोनों के राशियों का कुल योग क्या होगा? बन गया बच्चों? जिनका जिनका बना वो हाथ उठा सकते हैं। सर बना ली, हाथ उठाते हैं। ऐसे हाथ उठाना है आप लोग। बन गया? हरिओम। हाँ बन गया सर। चलिए बच्चों, देख रहे होंगे आप लोग, देख रहे होंगे ध्यान से कि हर प्रश्न में प्रारूप में बदल दे रहा हूँ ना। पहले मैं योग वाला दे दिया, फिर मैं अंतर वाला दे दिया, इस बार इंडिविजुअल वाला आ गया, है कि नहीं? व्यक्ति विशेष का आ गया। इस बार बोल दिया गया कि ए का ही इतना है, बताइए बी का कितना होगा, दोनों का, है ना, योग कितना होगा, है कि नहीं? ये भी पूछ सकता दोनों का अंतर कितना होगा। बोलिए वेट। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कितना आराम से हम लोग चुटकी में बनाते हैं, ऐसे एकदम चुटकी में बनाएंगे, ठीक है? बहुत कम समय में बनाएंगे। आप बिना लिखे भी बनाना चाहते हैं तो बिना लिखे भी बना सकते हैं, लेकिन वो काम करेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, है ना? एग्जाम में मान के चलिए आप सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपके स्कूल का एग्जाम है, और आप कहिए कि हाँ हम आंसर तो सीधे लिख दीजिएगा, हाँ आंसर इतना 5000, है ना, या कुछ भी लिख दिए, तो क्या उससे नंबर मिल जाएगा? नहीं कि नहीं कहिएगा हम तो बना लिए थे सर, मने में बना लिए थे। ऐसे थोड़े होता है कि नहीं? तो देखिए 5 और 2 का अनुपात है बच्चों। सबसे पहले रेशियो से समझते हैं। ए को मिलेगा कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। अच्छा पहले पूछा क्या है? बी को पूछा है ना। चलिए तो बी का ही निकालते हैं ना। ए का तो पता ही है कि 1500 मिल रहा है। बी को कितना मिलेगा? अरे भैया बी को कितना हिस्सा मिलेगा? रेशियो 2 हिस्सा मिलेगा। मैं क्या बताया हूँ? यहाँ पे क्या लिखा था? टोटल। दोनों का रेशियो का योग अंतर। अंतर ना बच्चों? नहीं बच्चों, गलत जवाब। जो योग बोलते हैं वो भी गलत, अंतर बोलते हैं वो भी गलत। तो मैं बताया हूँ यहाँ पे वही लिखाएगा जो यहाँ दिया हुआ होगा। इसका अर्थ यह है यहाँ पे वही लिखाएगा जो प्रश्न में दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे वही लिखाएगा जो प्रश्न में दिया हुआ है 1500। तो यहाँ 1500 लिखा रहा है, तो 1500 किसका है? एक का। तो ए का रेशियो लिखिए ना 5 यहाँ पे। इंडिविजुअल का तुलना इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल का तुलना इंडिविजुअल का मतलब होता है बच्चों व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत, ठीक है। और अंतर का तुलना अंतर से, योग का तुलना योग से। तुलना हमेशा बराबर वालों से। वेरी गुड। तो चलिए ना सॉल्व करते हैं।
5 तिया 1500 होगा बाबू। 300 इंटू 2 कितना? तो बी को कितना मिलेगा बच्चों? सर हम हाँ। ऐसे बना लिए। अब बी का आ गया 600। अब कहेगा दोनों को जोड़ के कितना? तो जोड़ के 15 6 जोड़ नहीं सकते हैं। अब कहिएगा कि सर ऐसे लिख के बी दोनों का योग नहीं निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए और बी का था ना, तो ए और बी का योग दोनों का रेशियो जोड़ दीजिए। 5 और 2 कितना? ऊपर रखिए। और यहाँ पे 1500 था बच्चों, और ये 1500 क्या था आपका किसका था? ए का था, तो ए का यहाँ लिख दीजिए। तुलना कराइए, कितना से कट रहा है? 300। 300 में 700 गुना करेंगे कितना? 2100। 2100 आ गया ना योग। अब देखिए, कभी भी कोई प्रश्न बनाते हैं तो आप लोग को जांच लेना चाहिए कि क्या मैं बनाया हूँ तो सही बनाया हूँ या नहीं, है कि नहीं। तो चलिए मिला लेते हैं। बी को मिल रहा है बाबू 600 ना, और ए को मिल रहा है 1500 ना। क्या दोनों का अनुपात 5-2 है? जरा चेक कीजिए, तो चेक कर लेते हैं। तो 600 1500 अब अनुपात 600। 3 से कटेगा ना बाबू, 3 पचे 15, 3 दूना। अरे यार हाँ, सही में 5-2 आ गया। ये तो बिल्कुल सही है कि नहीं। हम लोग जांच भी लिए, चेक भी कर लिए, रीचेक करेंगे हम लोग, रीचेक, है कि नहीं, कि हाँ क्या मैं बना रहा हूँ वो सही बन रहा है या नहीं, है ना। तो चलिए एक अगला प्रश्न और दे दिया जाए आपके लिए। चलिए अब अगला कुछ प्रश्न है बच्चों, जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ और आपके बीच, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के लिए। 640 रुपया है। कितना रुपया है बच्चों? ए सम ऑफ ₹600 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में बांटना है बच्चों, और 3-5 अनुपात में बांटना है। कितना कितना अनुपात में? ए और बी के बीच 3-5 अनुपात में। क्या आप बांट सकते हैं? जल्दी से बता दीजिए आंसर, जल्दी से बच्चों। आया? चलिए 5-3 8 भाग 640। 5-3 8 भाग 640। तो 8 8 64, 8 बार में कट रहा है ना। तो 1 भाग 80, 1 भाग, तो 3 भाग 80 तिया, 240 और 5 भाग 80 पचे। 400। क्या ये आया है आंसर? वेरी गुड, ऑल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते थे बच्चों आप लोग, जो ए का निकालते तो 3x ले लेते, है ना, और कुल 5x, 5 और 3 8x हो जाता। तो सम का तुलना सम से ना बच्चों, सम का तुलना बराबर वालों से। तो 5 और 3 8x हो जाता। 8x बराबर 640। तो x बराबर कितना बच्चों? 80, है ना, भागा हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? तो इसलिए 3x बराबर हो जाएगा बच्चों 80 इंटू 3 240, और 5x बराबर कितना हो जाएगा? 80 गुना 5 400। अच्छा, रेशियो से लिखते तो कैसे लिखते? ए को मिलता 3 भाग कुल कितना का? 8 भाग का। देखिए यहाँ कुल लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुल दिया है। यदि क्वेश्चन में अंतर दिया रहता तो यहाँ अंतर लिखते। यदि इंडिविजुअल कोई ए या बी का दिया रहता तो यहाँ ए या बी का रेशियो ही लिख के आंसर निकाल देते। समझ में आया? हाँ, तो चलिए गुना कर देते हैं 640। ये भी वही चीज़ है, 80 तिया 240। उसी तरह बी का निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, तो ये तो हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ए का उसी तरह बी का निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों,
₹8500 is distributed among ABC, रेशियो 359। तो ये भी तो उसी तरह से बांटना है, ये भी बन जाएगा। आगे देखते हैं, सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:7। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच, देखिए ए और बी के बीच किसी राशि को 4:7 अनुपात में बांटा जाता है। इफ द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ ए बाई 1200, if the share of B exceeds the share of A by ₹1200, find the share of B। तो B का हिस्सा क्या है? इतना ही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B का राशि का अनुपात 4 और 7 है, 4:7 इसको पढ़ते हैं, 4:7, ठीक है। और कहता है इफ द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1200 अधिक है। तो अधिक वाला नहीं समझाए थे, अधिक और कम वाला समझाए थे ना बच्चों। अधिक है या कम है, इसका मतलब क्या है? अंतर है कि नहीं? तो अंतर कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो बनना चाहिए, बी का निकालिए जल्दी से। तो बी निकाल लीजिए, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मैं आपसे ए का भी पूछ रहा हूँ। ए का भी निकाल दीजिए, बी का भी निकाल दीजिए, दोनों निकालिए जल्दी, कम ऑन। समझ में आ रहा है? ये आप लोग इंतजार कीजिए, अब कुछ देर में मैं बोर्ड पे आप लोग को बुलाने वाला हूँ। हाँ सर को ऑनलाइन और करना है। हाँ, तो आप लोग भी बोर्ड पे बनाएंगे तो बहुत दूर दूर से भी बच्चे देखेंगे, है कि नहीं? तब ना पता चलेगा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, है कि नहीं? सर ऑनलाइन पढ़ने जाएंगे, जाकर सर चिल्ले कर बजा देखा पगड़ी कर बाद में के सर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तब खत्म हो जाएगा तो भूलिएगा। बाय बाय। चलिए बच्चों, हो गया? आया इसका आंसर? आया इसका आंसर आपका? अर्पित नहीं आया? हरिओम, इसका है सर 1600। तो 1200 अधिक है, ये तो 1600 और 2000 में 400 अधिक हो रहा है कि नहीं? तो गलत जवाब है क्या? 1400। चलिए देखिए, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मैं बताया था, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक्स पे बना दूं या रेशियो से बना दूं? एक्स से बना दूं। चलिए, तो ए को मिलेगा कितना बाबू? 4x मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 7x। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लैंग्वेज में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेट, है ना, लेट द अमाउंट ऑफ ए बी 4x एंड द अमाउंट ऑफ बी इज 7x। यह अमाउंट नहीं, शेयर लिखा है तो यहाँ पे शेयर लिखिए। शेयर मतलब भी हिस्सा होता है, अमाउंट मतलब राशि होता है कि नहीं? जो क्वेश्चन में जिस तरह से कहेगा वैसे लिखेंगे। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कहता है कि बी, इफ द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स, अधिक है, बाई द शेयर ऑफ ए बाई 1200 बी का शेयर ए से अधिक है। बी 1200 अधिक कमाता है तो ए 1200 कम कमाता होगा, दोनों में 1200 का अंतर होगा, दोनों में 1200 का अंतर तो चलिए, अंतर का तुलना, अंतर का तुलना अंतर से, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से होगा ना बच्चों? हाँ, तो रेशियो का अंतर निकालिए। 7x में से 4x घटाएंगे, कितना होगा?
चलिए एक लाइन हम लिख देते हैं, 7x माइनस 4x बराबर, अंतर कितना था 1200 ना। तो बताइए 3x बराबर कितना होगा बच्चों 1200, तो x बराबर 1200, इधर गुना में 3 तो इधर आके भागा में 3, तो 1200 में 3 से भाग देंगे कितना 400, तो x बराबर 400, तो a का कितना माने थे आप 4x, तो 4 में आप 400 से गुना करेंगे कितना आएगा 1600, b का कितना माने थे 7x, तो 7 में बच्चों 400 से गुना करेंगे 2800 आएगा क्या। अब देखिए इसको मिला बाबू 2800 और ए को कितना मिला, ए को मिला 1600। तो आप बताइए अब बी कह नहीं रहा है कि मैं ए से 1200 अधिक कमाता हूँ, देखिए तो 1200 अधिक नहीं है, ये 2800 कमा रहा है, ये 1600 कमा रहा है, तो यानी कि 1200 ये अधिक कमाता है। क्लियर है, वेरी गुड, सर हम बनाए गुड, नहीं सर ये छाप लिया चलिए वेरी गुड। बनाए हुए थे तो आप लोग को बोलना है ना, सर हम बोलते नहीं तो सर मैं तो पूछा था तो कोई नहीं बोला था। चलिए अब इसको ओरली बनाना चाहते हैं कि रेशियो से भी लिख दूं, नहीं ठीक है समझ में आ गया समझ में आ रहा है। जी रेशियो से भी लिखना रहता तो कुछ नहीं करते, बस एक लाइन हम लिख देते हैं। देखिए रेशियो से कितना जल्दी आंसर आता है, बी है ना बाबू, उतना बना रहे हैं ना आप, इतना बड़ा ना बना रहे हैं। देखिए एक लाइन में आंसर कैसे आएगा रेशियो से, बी का पूछा है ना, बी का रेशियो कितना है देखिए 7 है ना, एक्स अभी नहीं माना है इसमें, बी का रेशियो कितना है 7। चलिए 7 लिख दिया। क्वेश्चन में 1200 दिया है ना, और 1200 क्या है, खड़ा हो जाइए, 1200 क्वेश्चन में क्या है बताइए। 1200 रुपया अरे रुपया तो 1200 है ही, लेकिन 1200 है क्या उसको पहचानिए, किसका दिया हुआ है, ये का ए का दिया हुआ है। चलिए बैठ जाइए, 1200 किसका दिया हुआ है बच्चों, सर बी का दिया हुआ है सर, ए से ज्यादा है। बी का भी नहीं दिया हुआ है, ए का भी नहीं दिया हुआ है, अंतर है बच्चों, है कि नहीं, क्या है, बी कह रहा है कि मैं ए से 1200 अधिक कमाता हूँ, वही कह रहा है शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ ए बाई 1200, अंतर है, बी अधिक कमाता है तो 1200 ए कम कमाता होगा, दोनों का अंतर होगा 1200, है कि नहीं। कुछ भी बना दीजिएगा तो कभी सही हो जाएगा कभी गलत हो जाएगा, हम भी आम के पेड़ पैसे मारेंगे 10 को ढेला तो एगो लग ही जा सकता है कि नहीं। तो समझना है कि नहीं, एक्यूरेसी होना चाहिए, है ना, एक्यूरेसी की मैं बोल रहा हूँ, क्या इसको पहचानना सीखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और जो दिया हुआ रहता है उसी से तय करते हैं कि हाँ डिनोमिनेटर क्या जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए 1200 क्या है, अंतर ना बाबू, तो ये दोनों का अंतर लीजिए, 7 और 4 का अंतर कितना, 7 और 4 का अंतर कितना 3, डिफरेंस पूछ रहा है 3, तो सॉल्व कर दीजिए, 3 चौका 12 7 चौका 28 क्वेश्चन में बी का ही पूछा था, 2800 आ गया ना एक लाइन में, और क्या चाहिए, है कि नहीं, कितना आसान है कि नहीं आसान। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए, यस सर। चलिए तो अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है अच्छा एक प्रश्न लास्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो लेवल है वो अगले दिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक प्रश्न अंतिम प्रश्न करके आज हम लोग लास्ट करेंगे। तो लास्ट कहता है बच्चों, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए बी एंड सी इज 4, 8 एंड 13। ए बी और सी तीन व्यक्ति आ गया बच्चों, इस बार ध्यान से, यस सर ध्यान से। ए बी और सी का मूल्य का अनुपात, रेशियो प्राइस कह रहा है, प्राइस है किसी वस्तु का कीमत होगा बच्चों, ठीक है। तो कीमत का अनुपात कितना कितना है, 4, 8 और 13, 4 है ना। रेशियो यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखिए, 4, 8 एंड 13, ठीक है। आगे कहता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेज ऑफ बी एंड सी इज ₹9,000। अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन में क्या दे रहा है,
मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ द डिफरेंस बिटवीन the prices of B and C, the prices of B and C is rupees 9,000, then what is the difference between the prices of A and C? Then what is the difference between prices of A and C? ठीक है, डिफरेंस ऑफ A and C यही निकालना है बच्चों। कह रहा है कि 3 वस्तु है A, B और C, उसके कीमतों का अनुपात, प्राइस का रेशियो कितना दे रहा है, 4, 8 और 13। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ B एंड C इज 9,000, यानी कि B और C के कीमतों का अंतर, डिफरेंस कितना है, 9,000 यदि हो तो A और C के कीमतों का अंतर क्या है, ये तो प्रश्न है। इस आधार पे बहुत चीज पूछ सकता था, कहता कि A का कितना कीमत, B का कितना कीमत, C का कितना, ये दोनों का अंतर पूछा, कभी ये दोनों का अंतर पूछ देगा, कभी ये दोनों का योग पूछ देगा, सम पूछ देगा। बताइए A और B के कीमतों का योग कितना है ना। व्हाट इज द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ A एंड B, व्हाट इज द सम ऑफ प्राइसेस ऑफ A एंड C, A और C का योग कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ प्राइसेस ऑफ A, B एंड C ऑल टुगेदर, सभी को मिला करके सम क्या होगा, है कि नहीं। तो बहुत तरह का प्रश्न बन सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्या आप लोग से बनेगा, ट्राई कर सकते हैं। चलिए ट्राई कर लिया जाए, बनाइए लास्ट बट नॉट लीस्ट, है कि नहीं, अंतिम ही है लेकिन छोटा नहीं है, थोड़ा इसको प्रयास कर लीजिए, बनाइए। और ऐसा मैं बताया हूँ, अंतर वाला क्वेश्चन नहीं बताया हूँ। तब से आप ही लोग की बारी है, आगे आके, है ना, आप लोग को बनाना है, सबका एक एक वीडियो बनेगा, है कि नहीं, चैनल पे डाल दिया जाएगा। सर वीडियो का नाम लिया तो लड़का भाग गया। नहीं ऐसा बात नहीं है, उसका क्लास है क्या, नहीं बच गया वो। हो गया बच्चों, मैं बनाऊं या बनाएंगे आप लोग, बनाइए सर। चलिए तो बनाया जाए बच्चों। अब देखिए, इसको मैं चाहता हूं कि तीनों तरीका से सिखा दूं, क्योंकि ये लास्ट है ना। एक बार समझ जाइए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपके बुक का होगा या सेट का होगा, उसको अपने से आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। हर जितना भी पॉसिबल मेथड है ना, वो सारे पॉसिबल मेथड मैंने बता दिए। एक से मानेंगे तो कैसे बनेगा, रेशियो से मानेंगे कैसे बनेगा, ट्रिक से कैसे बनेगा, है ना, ओरली सोचेंगे तो कैसे बनेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले किसका पूछा है बाबू, ए और सी का डिफरेंस, एक लाइन में बना दिया जाए। यस सर। ए और सी का अंतर पूछा है बच्चों, ए माइनस सी भी हो सकता है और सी माइनस ए भी हो सकता है। तो होगा क्या, बड़ा कौन है, 12 सी है या ए बड़ा, कौन बड़ा, एक को 4 हिस्सा मिल रहा है, एक को 13 हिस्सा मिल रहा है, तब बी सी ना सबसे बड़ा बाबू। ये दोनों में 4 और 13 में बड़ा कौन, 13, तो 13 यानी सी, तो सी पहले लिखेंगे, सी माइनस ए, क्लियर है। चलिए दोनों का अंतर कितना है बाबू, 13 में से 4 घटाइए ना, कितना, 9। चलिए घटा दिए 9, क्लियर। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ कोई राशि होगा, हाँ 9,000 रुपया है, तो 9,000 लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे सर बोले थे कि अच्छा यहाँ से तय होता है कि यहाँ आता है, यानी यह जो होगा वही यहाँ होगा। यह यदि टोटल होगा तो यहाँ रेशियो का टोटल लिखते थे, यहाँ यदि डिफरेंस होता था तो यहाँ भी डिफरेंस लिखते थे, यदि यहाँ इंडिविजुअल होता था तो यहाँ भी इंडिविजुअल लिखते थे। तो चेक कर लेते हैं कि क्या था, 9,000 क्या था भैया,
कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ बी एंड सी। अच्छा, बी और सी का अंतर था 9000, तो बी और सी का रेशियो का अंतर देख लीजिए, सी माइनस बी कर दीजिए, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों? 5। तो चलिए 5 सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा समझने के लिए एक लाइन मैं और लिख देता हूँ कि आप लोग वेरिएबल में लिख देता हूँ। पूछा क्या था? सी माइनस ए, तो सी माइनस ए लिख दिए, डिवाइडेड बाई 9000 रुपये क्या था? डिफरेंस ऑफ पी एंड सी, तो सी माइनस बी लिख दिए, इनटू जो अमाउंट दिया रहेगा बच्चों, इनटू अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। चलिए, तो सी माइनस ए घटाने पे कितना आया था? 9। बी और सी का घटाने पे कितना आया था? 8। 13 में से 8 घटाइए, 5, और रुपया कितना था? 9000। सॉल्व करिए ना, 5 से कटेगा 9000, 18 × 95 होता है ना, 1800, और 18 में 9 से गुना करेंगे बच्चों कितना होगा? 18 9 जा 162 होता है। 18 9 जा कितना? 18 9। टेबल नहीं याद है? यस सर। पढ़ा? 18 9 कितना? यस सर। 18 × 9 162, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना? 16200। अच्छा, इस प्रश्न में ये तो हम लोग एक बार में बता दिए, एक बार में हम समझा दिए, एक बार में लिख दिए, ठीक है। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाया जाए? चलिए, मैंने क्या बोला था कि जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, समझिए ना, जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे। तो पूछा क्या गया है? बताइए ए और सी का डिफरेंस कितना है? तो ए और सी का डिफरेंस कितना था? 13 में से 4 घटाइए 9। ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन में जो भी एक राशि दिया हुआ होगा तो 9000 है, उसको यहाँ लिख देंगे। ये दोनों समझ में आ गया? और 9000 से तय करेंगे कि यहाँ का रेशियो क्या लिखाएगा। तो 9000 क्या था? तो 9000 क्या था? पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का अंतर है बाबू 9000। हिंदी में लिखा रहेगा बी और सी के कीमतों का अंतर 9000। तो बी और सी का कीमतों का अंतर, ये यहाँ रेशियो अनुपात का अंतर कितना होगा? 13 में से 8 घटाइए, 5। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, इसी को मैं एक्स पे जैसे ही बताऊंगा ना तो सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसी आधार पे यदि ए का पूछता है तो क्या लिखते? देखिए जल्दी से, आप लोग सबको समझ में आने वाला है। इधर देखिए, एक लास्ट बार, यदि ए का पूछता तो ऊपर में यहाँ क्या लिखते? ऐसे समझिए ना, एक बार में सब समझ में आ जाएगा। ए का पूछता बाबू तो क्या लिखते? ए का कितना था? 4। 9000 क्वेश्चन में है, और 9000 क्या था? बी और सी का अंतर ना। तो बी 13 में से 8 गया 5। यदि बी का पूछता तो क्या लिखते? 8। नीचे कितना अंतर ही ना, यही वाला तो 5, यही वाला ना बाबू। और 9000 का सी का कितना होता? 13। 9000 था, 9000 क्या था? बी और सी का अंतर, यानी 13 में से 8 5। देख रहे हैं नीचे सब जगह 5 है, यस सर। यहाँ सब जगह 9000 है, यानी ये दोनों फिक्स रहता है। यहाँ वाला डाटा इधर लिखाता है और रेशियो नीचे लिखाता है जो क्वेश्चन में दिया होता है, और जो पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बच्चों इसको एक्स पे मैं बताता हूँ, एक्स पे यदि बन जाता है तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्स पे भी मैं बता देता हूँ। और जो भी थोड़ा सा एक होगा ना कि मान के चलिए मैं जो भी बताया, हो सकता है कि 50% समझ में आया हो सकता है 60% समझ में आया है ना, 6 हिस्सा आपको समझ में आ गया, हो सकता है 80% समझ में आया हो। इस वीडियो को यदि फिर घर पे जाके एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, घर पे जाके थोड़ा मोबाइल पे देख लेंगे, गेम नहीं खेलेंगे, नहीं समझे बात? हाँ, गेम नहीं खेलना है, गाना नहीं सुनना है, एक बार वीडियो 1 घंटा देख लेना है। और उसके बाद देखिए, मैं श्योर होकर कल आके फिर आप मिलिएगा तो पता चलेगा कि अरे यार कितना इजी हो गया, और उसके बाद आपसे खुद ही सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक्स से बनाते हैं बाबू। ए का कितना? 4x, बी का कितना? सी का 13x, 13 है बाबू। चलिए, किसका पूछा है बच्चों?
ए और सी का डिफरेंस ना, यस सर। तो ए और सी का डिफरेंस क्या होगा, घटाइए तो 13 में से 13x में से 4x घटेगा, ए और सी, तो कितना होगा 13x में से 4x घटाइएगा कितना, 9x। इसको लिख सकते हैं आप 13x माइनस 4x यानी कितना आया 9x। वेरी गुड। यही हमको निकालना है बच्चों, ये निकालना है ना। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके आधार से क्वेश्चन बना लिया जाए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9000 दिया हुआ है। 9000 है क्या, अंतर है, अंतर है ना, यस सर। किसका अंतर है बच्चों, बी और सी का। वेरी गुड, बी और सी का अंतर, देखिए ना लिखा हुआ है बी और सी का अंतर है 9000, तो बी और सी का अंतर यहाँ भी निकालिएगा ना। यस सर। 13x में से 8x घटाइए, तो 13x में से 8x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x। 5x बराबर 9000, तो x बराबर कितना 9000 भागा 5 यस यानी कि 1800। x बराबर कितना आया, 1800। तो बताइए 9x बराबर कितना आएगा, 9 गुना 1800 नहीं होगा बाबू, 1800 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 162, तो 16200। यही तो प्रश्न था आपका, कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए है ना। तो चलिए इसे लिख लीजिए। कभी भी तुलना बराबर चीज़ों में कराएंगे, एक ही लाइन तो लिखना है, तुलना करा देना है, और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी से ना। तो 9000 क्वेश्चन में दिया था, इधर वह चीज़ क्या था। एक ही चीज़ को लिखने का दो तरीका सीखिए। इक्वेशन जो फॉर्म होता है इसका मतलब क्या होता है, एक तराजू होता है। तराजू देखे हैं ना आप लोग, कांटा वाला तराजू देखे हैं, हाँ, तो कभी देखते होंगे ना सब्जी दुकान पे आप देखे होंगे कि इधर रखते हैं उसका वजन, जिसको बाट कहते हैं, जिसको मेजरमेंट कहते हैं, तौल, वेट। जैसे 1 किलो का बटखारा जिसको बोलते हैं हम लोग, 2 किलो का रहता है, 5 किलो का रहता है ना जी, हरिओम, देखे हैं ना बाट। हाँ, तो कभी देखे होंगे आप तराजू पे इधर वाला सामान है ना, इधर सब्जी रखे हुए हैं, इधर बाट है, तो हो सकता है कि इधर सब्जी इधर रख देंगे तो क्या बदल जाएगा, नहीं, हो सकता है कि दोनों में डंडी न मारा जाए, कहीं ऐसा ना कि 100 ग्राम कम होगा। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन भी आता है बच्चों, कि कोई दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रयमूल्य पर ही बेचता हूँ। कोई दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रयमूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन प्रति केजी वह 100 ग्राम कम तोलता है। जैसे हम आपको बोलेंगे ना, जैसे मान के चलिए हम सब्जी बेच रहे हैं, सपोज मान के चलिए मैं ही दुकानदार हूँ, आप लोग ग्राहक हैं, ठीक है, आप लोग सब्जी खरीदने आए, तो हम बोलेंगे अरे भैया ये तो हमारे गांव का आ गया है कि नहीं, ये तो हमारे गांव का है, हमारे मोहल्ला का है। तो आपके सामने हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, कहेंगे हमको कोई फ़ायदा नहीं है, चलो ना तुम घर का ना हो, हाँ, तो तुमको जितना में हम खरीद के लाए थे ना उतने में दे देते हैं, तुम हमको लागत मूल्य सिर्फ दे दो। 20 रुपया में हम भिंडी खरीद के लाए हैं, 20 रुपया में ले जाओ, है कि नहीं। तो आप सोचिए कि बहुत अच्छा आदमी है लगता है कि नहीं, तो बहुत अच्छा है, ये तो हमसे पैसा ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आपके नज़र में वो अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, उसको यदि फ़ायदा नहीं होगा वो काम ही नहीं करेगा। हो सकता है सब कोई तो मोहल्ले वाला होगा, तो उसको फ़ायदा फिर कहाँ से होगा, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, तराजू में डंडी मारेगा, हो सकता है नीचे को चुंबक लगा, है कि नहीं, कुछ इस तरह का होगा कि आपको अच्छा 1 किलो में तोलना है 1000 ग्राम ना बाबू, 1 किलो में होता ना है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम ना तोल कर आपको कहेगा अच्छा इसको 900 ग्राम दे देते हैं, और कह देंगे कि 1 किलो दे दिए हैं, ठीक है, दिखा दे, हाँ भैया तो लीजिए 1 किलो हो गया। हमको 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ ना। तो वही लाभ हानि चैप्टर पढ़ेंगे तो कहता है कि बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, क्वेश्चन कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार अधिक मूल्य पर भी बेचता है और कम वजन भी तोलता है, तो डबल लाभ होता है उसको, तब कहता है कुल मिलाकर अब कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। क्लास में आपका दिया हुआ होगा, ठीक है, चैप्टर जो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें पूरा इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो उसमें डबल प्रॉफिट, अधिक में भी बेचे, उधर से फ़ायदा ले लिए, और कम भी वजन तोल के दिए, डबल मुनाफा, है कि नहीं। और क्या चाहिए, ऐसी आज़ादी और कहाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। तो ऐसा थोड़े होता है, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हॉट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के कंसर्न से। चलिए बच्चों, तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर रहा था, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। जो भी डाउट रह गया होगा, जो भी इस तरह का कोई भी मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहा होगा, तो एक बार इसी वीडियो को दोबारा जाके एक बार घर पे ज़रूर देखिए, और फिर
जो भी डाउट रहता है कल आप लेके आइए। यस सर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।